बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ इमरान, आपका फिज़िक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हमने यूनिट नंबर 21 का फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस करना है और यूनिट 21 हमारे पास है न्यूक्लियर फिज़िक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम न्यूक्लियर फिज़िक्स को डिफ़ाइन करते हैं। अगर हम न्यूक्लियर फिज़िक्स की डेफिनेशन देखें तो इट्स द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स, ये फिज़िक्स की वो ब्रांच है विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई, जिसमें हम न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज को, एटॉमिक न्यूक्लिया की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजिक्स। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई, उसके बाद एक क्वेश्चन स्टार्ट हुआ कि वो वे फाइंड किया जाए इन विच दीज चार्ज पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द एटम। मतलब अब साइंटिस्ट ने इस चीज को जानने की कोशिश की कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के, इसके एटम के इनसाइड किस पैटर्न में, किस तरह से मौजूद हैं। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसको हम न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम भी कहते हैं और इट वाज प्रपोज्ड इन 1911। Establish that the mass of atom is concentrated with a small positively charged रीजन। रदरफोर्ड ने कहा कि अगर हम एटम को देखें तो उसके सेंटर में एक स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज्ड पोर्शन है जिसको उसने न्यूक्लियस का नाम दिया, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। एंड न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यानी यहां तक हमने ये डिस्कस किया कि हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है। हमने कहा न्यूक्लियर फिजिक्स में हम एटॉमिक न्यूक्लियाई को स्टडी करेंगे। उसके बाद हमने डिस्कस किया इसकी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हमने कहा एक क्वेश्चन राइज हुआ कि ये जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है या इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है, ये न्यूक्लियस के अंदर किस तरह से पाए जाते हैं, इनकी ओरिएंटेशन कैसी है। उसके लिए हमने कहा रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, जो कि इसने 1911 में प्रपोज किया, इसने कहा कि जो मैस ऑफ एटम है इज कॉन्सेंट्रेटेड विद स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज रीजन। यानी कि हमारे पास जो एटम है उसके सेंटर में एक स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज रीजन है जिसको इसने नाम दिया न्यूक्लियस का। और न्यूक्लियस जो है वो मुश्तमिल है या इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को हम कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। इसके बाद फर्दर अगर हम डिस्कशन करें तो फर्दर एक ऑब्जेक्टिव का पॉइंट है कि रदरफोर्ड प्रेडिक्टेड अबाउट प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस इन 1920। 1911 में इसने रदरफोर्ड मॉडल प्रपोज किया था और 1920 में इसने प्रिडिक्ट किया था कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स भी मौजूद हैं। और जेम्स शेडविक ने डिस्कवर किया था न्यूट्रॉन्स को इन 1932। इसका मतलब अगर हम एटम के बेसिक स्ट्रक्चर को देखें तो एटम का बेसिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा कि इसका जो न्यूक्लियस है इसके अंदर मौजूद होंगे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन पे होगा पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होगा, और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन्स इसके अराउंड रिवॉल्व करेंगे तो उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। इसके बाद फर्दर हम बात करते हैं अबाउट एटॉमिक न्यूक्लियस। अगर हम एटॉमिक न्यूक्लियस की बात करें तो एट द सेंटर ऑफ ईच एंड एवरी एटम, हर एटम के सेंटर में देयर इज एन इनफाइनाइटली स्मॉल न्यूक्लियस, एक वेरी मच स्मॉल, एक स्मॉल न्यूक्लियस मौजूद है एट द सेंटर ऑफ एटम। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव का पॉइंट याद रखिएगा, 99.9% ऑफ द मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड इन न्यूक्लियस। जो एटम का 99.9% मास है वो इसके न्यूक्लियस में होता है एंड 0.1% ऑफ द मास ऑफ एटम इज कंसिस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जो इलेक्ट्रॉन्स का मास है वो सिर्फ 0.1% है। द साइज ऑफ न्यूक्लियस is 10 raised to power 5 times smaller than the size of atom। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम न्यूक्लियस के साइज की बात करें और एटम के साइज की बात करें तो साइज ऑफ न्यूक्लियस 10 raised to power 5 टाइम्स स्मॉलर है देन द साइज ऑफ एटम। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल्स टू 10 raised to power 5 ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। और यहाँ पे एक और ऑब्जेक्टिव का पॉइंट याद रखना है कि जो साइज या रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है इट इज अप्रॉक्सीमेटली 10 raised to power -15 मीटर्स। तो यहाँ हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स थे। अगर हम इनको समराइज करें तो हमने कहा कि न्यूक्लियस
मौजूद है एट द सेंटर ऑफ द एटम, और हमने कहा इसका मास 99.9% ऑफ द मास ऑफ न्यूक्लियस है। एटम का मास यानी न्यूक्लियस का मास एटम के मास का 99.9% है, और 0.1% मास सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का होता है। और हमने कहा जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है वो 10⁵ टाइम्स है स्मॉलर है देन द साइज ऑफ एटम। और लास्ट पे हमने डिस्कशन की अबाउट द साइज, हमने कहा इसका जो साइज है न्यूक्लियस का इट इज अबाउट 10⁻15 मीटर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट न्यूट्रॉन। अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन के बारे में हम ये कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल। न्यूट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है। इट वाज डिस्कवर्ड बाय शेडविक। शेडविक ने इसको डिस्कवर किया, अभी हमने रिसेंट स्लाइड में इसको डिस्कस भी किया है। द चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, ये न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। एंड इट्स मास इज अबाउट 1840 टाइम्स दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से जो इसका साइज है वो 1840 टाइम्स ग्रेटर है। The mass of neutron is 1.67 × 10⁻27 kg, is nearly equal to the mass of proton। और अगर हम इसके स्पिन एंगुलर मोमेंटम को देखें तो ये भी याद रखिएगा, एमसीक्यू का पॉइंट है, 1/2 × h/2 पाई जूल सेकेंड इज द स्पिन एंगुलर मोमेंटम फॉर न्यूट्रॉन। और अगर हम इसकी हाफ लाइफ देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 12 मिनट इज द हाफ लाइफ ऑफ न्यूट्रॉन। अगर हम इसको सेपरेट कर दें, न्यूक्लियस से बाहर निकालें, तो फिर ये ब्रेक डाउन हो जाता है विद इन 12 मिनट्स, ये इसकी हाफ लाइफ है। इसकी पेनिट्रेटिंग पावर की बात करें न्यूट्रॉन की तो इट्स वेरी मच हाई, ग्रेटर है। और न्यूट्रॉन्स और ऑफ टू टाइप्स, न्यूट्रॉन्स दो तरह के होते हैं, स्लो न्यूट्रॉन्स एंड फास्ट न्यूट्रॉन। इसमें एक स्लो न्यूट्रॉन्स हैं और दूसरे फास्ट न्यूट्रॉन्स हैं। बोथ आर फुली कैपेबल ऑफ पेनिट्रेटिंग अ न्यूक्लियस, दोनों ही न्यूक्लियस में पेनिट्रेट कर सकते हैं एंड कॉजिंग आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन। आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन का मतलब है स्टूडेंट्स यहाँ पे आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। तो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स हो या स्लो मूविंग न्यूट्रॉन हो, ये दोनों ही आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन या आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का पॉइंट, अ फ्री न्यूट्रॉन आउटसाइड अ न्यूक्लियस इज अनस्टेबल। अगर हम एक फ्री न्यूट्रॉन की बात करें जो न्यूक्लियस से बाहर है, दैट विल बी अनस्टेबल एंड इट डिकेज इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम देखें एक न्यूट्रॉन अगर वो सेपरेट हो गया है, न्यूक्लियस से बाहर आ गया, इंडिपेंडेंट हो गया है, तो फिर वो स्प्लिट होगा प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, और साथ एनर्जी भी रिलीज होगी और एंटी न्यूट्रिनो भी रिलीज होगा। इसके बाद कुछ इंफॉर्मेशन है। हमने यहाँ तक ये बात सीख ली कि अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, प्रोटॉन की बात कर रहे हैं या न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं, दे आर वेरी मच स्मॉलर इन साइज, इनका साइज बहुत स्मॉल है। अब अगर इनका साइज स्मॉल है तो इनको अगर हमने मेजर करना हो तो हम ऑब्वियस सी बात है इन किलोग्राम तो इसको मेजर नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमारे पास जो यूनिट है दैट इज AMU। AMU से हम इसको मेजर करते हैं। कैसे? AMU बेसिकली है क्या? एटॉमिक मास यूनिट, अ सिंगल पीस ऑफ कार्बन 12, हमने एक सिंगल पीस ऑफ कार्बन 12 को कंसीडर करना है, उसका 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12, यानी कार्बन 12 के मास का 1/12 जो है वो दैट इज इक्वल टू 1 AMU। इसको हम 1 AMU कहते हैं, या आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि 1 AMU जो है दैट इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन 12 एटम्स डिवाइडेड बाय 12। और यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि अगर हम 1 AMU की बात करें तो 1 AMU जो है दैट विल बी इक्वल टू, इन किलोग्राम अगर हम देखें, दैट इज 1.6 × 10⁻27 kg। इसके बाद अगर हम कुछ ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इंफॉर्मेशन देख लें, इलेक्ट्रॉन के मास की अगर हम बात करें और इसको हम AMU में, एटॉमिक मास यूनिट में देखें, तो इसकी वैल्यू याद रखिएगा, MCQ का पॉइंट है, इट्स 0.000 या इसको अगर हम किलोग्राम में देखें तो दैट इज 9.1 × 10⁻31 kg। सिमिलरली अगर हम मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो इट्स 1.00727 AMU, और अगर हम इसको किलोग्राम में देखें तो इट्स 1.673 × 10⁻27 kg। सिमिलरली अगर हम मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात कर ले, मास ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास होता है 1.008665 AMU एटॉमिक मास यूनिट, और अगर हम इसको किलोग्राम में देखें तो इट्स 1.67
0.75 क्रॉस 10⁻³ kg। तो ये हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और अगर हम इसी तरह से चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन की बात कर ले तो इट्स सेम और इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। तो हमारे पास वैल्यू होगी 1.66 क्रॉस 10⁻19 कूलम एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन अगर हम देखें इट्स आल्सो 1.6 क्रॉस 10⁻19 कूलम, बट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विल बी नेगेटिव बट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विल बी प्रोटॉन विल बी पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव होगा, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होगा। सिमिलरली अगर हम चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो ऑब्वियसली मैंने अभी आपको बताया दैट इज न्यूट्रल, तो उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं मैस नंबर एंड चार्ज नंबर के हवाले से। सिंपल सी इंफॉर्मेशन है, देखिएगा द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन अ न्यूक्लियस कॉल्ड द एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन नंबर। किसी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद कितनी है दैट इज कॉल्ड प्रोटॉन नंबर और एटॉमिक नंबर। इसको हम प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल जी, और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सिंबल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, अगर हम न्यूट्रॉन्स की तादाद की बात करें इन अ न्यूक्लियस तो हम कहेंगे न्यूट्रॉन नंबर इसको, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय n। तो हमने यहाँ पे दो बातें की हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कहा हमारे पास प्रोटॉन नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ न्यूक्लियस। हमने कहा न्यूट्रॉन नंबर क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियस। प्रोटॉन नंबर को या एटॉमिक नंबर को हम जी से रिप्रेजेंट करेंगे और न्यूट्रॉन नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। और ये याद रखिएगा न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स को अगर हम कलेक्टिवली कहें तो हम इनको न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। तो आप इनको यूं भी कह सकते हो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, या आप कह लो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड इट्स मैस नंबर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज a। अब अगर हम मैस नंबर को मैथमेटिकली लिखें तो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू z प्लस n। कैसे, z हमारे पास क्या था अभी हमने डिस्कस किया, z तो हमारे पास प्रोटॉन नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। n हमारे पास क्या था, हमने अभी डिस्कस किया, n हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बनेगा, दैट इज मैस नंबर, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय a। उसके बाद हम दो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट डिस्कस करते हैं। याद रखिएगा अगर हम लाइटर न्यूक्लियाई की बात कर रहे हैं तो लाइटर न्यूक्लियाई के केस में अगर आप n/z इनकी रेशो निकालें, n हमने क्या कहा था, हमने कहा था n जो है दैट इज न्यूट्रॉन नंबर और z हमने क्या कहा था, दैट इज प्रोटॉन नंबर। अगर ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 है तो याद रखिएगा ये एक हिंट होगा कि ये हमारे पास एक लाइट न्यूक्लियाई है, लाइटर न्यूक्लियाई है। और अगर हमारे पास हैवी न्यूक्लियाई की बात करें तो फिर इनकी जो रेशो होगी प्रोटॉन नंबर, न्यूट्रॉन नंबर एंड प्रोटॉन नंबर की, दैट विल बी ग्रेटर देन 1। या आप इस पॉइंट को यूं भी याद रख सकते हैं, इस तरह भी समझ सकते हैं कि अनस्टेबल न्यूक्लियाई अगर हमारे पास है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर लार्ज, वहां पे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की तादाद ज्यादा होगी, इसलिए ये रेशो हमारे पास ग्रेटर देन 1 आ रही है और अनइक्वल होगी। और अगर हमारे पास प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की तादाद कम है और है भी इक्वल तो वो ऑब्वियसली हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 आएगा, दैट विल बी लाइटर न्यूक्लियाई। तो यहां से हम एक हैवी न्यूक्लियाई कौन सा है और एक लाइटर न्यूक्लियाई कौन सा है इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां तक हमने आज का लेक्चर डिस्कस करना था। होप सो स्टूडेंट्स आपको यहां तक की डिस्कशन क्लियर हो गई होगी। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।